हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पीएफ का इस्तेमाल करके आज हम एक 25, 35 या 50 वाट का एलईडी ड्राइवर कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको टेस्ट कराऊंगा, इसके बाद हम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो तरह के ड्राइवर बनाए हैं जिनको हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। पावर मॉनिटर में वॉटेज देखेंगे कितने वॉट वो कंज्यूम कर रहा है, और यहाँ पे हम अपने मल्टीमीटर में एम्पियर देखेंगे यानी मिली एम्पियर, ये कितने मिली एम्पियर आउटपुट कर रहा है यानी हमारी एमसीपीसीबी को दे रहा है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर की प्रोब के साथ मैंने ये कनेक्टर जोड़ रखा है और इसको मैं बाद में अपने ड्राइवर के साथ कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे मल्टीमीटर को मैं 10 एम्पियर सेक्शन में लगा लेता हूँ, और जिससे कि हम यहाँ पे मिली एम्पियर या एम्पियर जो है उनको देख पाएंगे। यहाँ पे ड्राइवर जो है हमारे पास एक ये 2 पीएफ का यूज़ करके जो ड्राइवर बनाया है, और दूसरा ड्राइवर हमारे पास 3 पीएफ का यूज़ करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे 2 पीएफ का ड्राइवर जो है इसी को हम टेस्ट करेंगे, और आप इसमें 3 पीएफ या 4 पीएफ को पैरेलल में यूज़ करके वॉटेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। इस ड्राइवर का वॉटेज 25 वाट है, और यहाँ पे एक एलईडी बल्ब है जो कि 48 वाट का है, और इससे ही हम टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे ड्राइवर सेम रहेगा, बस पीएफ की संख्या बढ़ा के आप वॉटेज जो है उसको बढ़ा पाएंगे, बाकी सारे कंपोनेंट सेम रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 48 वाट का एलईडी बल्ब है, और इसकी एमसीपीसीबी के कनेक्शन आप देख पा रहे हैं माइनस और प्लस के हैं। इनको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे क्योंकि ये एलईडी बल्ब जो है ये खराब हो चुका है, और मैं इसमें यही पीएफ जो है ड्राइवर लगाने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो माइनस साइड पे हम ब्लैक वायर जो है अपने पीएफ ड्राइवर का लगा देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने अपने पीएफ ड्राइवर का ब्लैक वायर जो है एमसीपीसीबी के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से हम रेड वायर जो है ये पॉजिटिव साइड एमसीपीसीबी के कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों वायर्स जो हैं इनको कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे ये ड्राइवर जो है 2 पीएफ का है, और ये 25 वाट तक के बल्ब को जलाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 3 पीएफ लगा के आप 35 और 4 पीएफ लगा के 50 वाट का बल्ब जो है उसको प्रॉपर वे में ग्लो करा सकते हैं। यहाँ पे हमने अपने ड्राइवर के एसी इनपुट वाले पॉइंट्स पे सप्लाई जो है एलिगेटर क्लिप से दे दी है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बल्ब जो है फ्लिकरिंग करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में कैमरे में ये फ्लिकरिंग आ रही है। और यहाँ पे मैं इसके आगे थोड़ा सा हाथ लगाता हूँ तो आपको क्लियर होगा कि फ्लिकरिंग नहीं है। यहाँ पे 23 वाट जो है ये बल्ब जो है कंज्यूम कर रहा है। अब हम इसका जो आउटपुट मिली एम्पियर करंट है उसको भी देखते हैं। यहाँ पे उसके लिए हमें मल्टीमीटर के साथ में जो इसके आउटपुट वाले वायर्स हैं उनको कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं ब्लैक वायर को कट करके और इसको अपने कनेक्टर जो कि मल्टीमीटर की प्रोब के साथ कनेक्ट है उसके साथ जोड़ दूंगा, जिसके बाद हम इस पीएफ ड्राइवर का आउटपुट करंट जो है उसको देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं इस कनेक्टर के साथ जो वायर मैंने ब्लैक वायर कट किया था उसके दोनों वायर से, एक एमसीपीसीबी और एक ड्राइवर के साथ जो है उनको मैं मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे मल्टीमीटर जो है उसमें हमें करंट जो है आउटपुट कितना कर रहा है ड्राइवर दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 318 मिली एम्पियर या 315 मिली एम्पियर के करीब करंट आउटपुट हो रहा है। यहाँ पे वोल्टेज आप देख पाएंगे 23 वाट जो है ये ड्राइवर कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे ये 25 वाट के बल्ब के लिए ड्राइवर बन चुका है। इसी तरीके से आप 35 वाट के लिए बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें बस एक पीएफ और एक्स्ट्रा जोड़ना है, और अगर आपको ये ड्राइवर 50 वाट के लिए करना है तो आपको एक और पीएफ एक्स्ट्रा जोड़ना होगा, जिसके बाद ये ड्राइवर जो है 50 वाट तक के एलईडी बल्ब में यूज किया जा सकता है। तो चलिए अब हम ड्राइवर बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे 335J 450 वोल्ट के मैंने पीएफ लिए हैं। तो इस तरीके से पहला कंपोनेंट हमारा पीएफ हो गया। दूसरा जो कंपोनेंट है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक 1 मेगा ओम की क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस है जो कि पीएफ को डिस्चार्ज करने में इस्तेमाल होगी। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट जो है आप देख पाएंगे एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है जो कि 4.7 ओम और 2 वाट की है। तो ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस की तरह हम ड्राइवर में यूज करेंगे जो कि प्रोटेक्शन देगा। यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट जो है आप देख पाएंगे एक एमओवी है जो कि 10D511K का एमओवी है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे एक ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि 4 एम्पियर और 800 वोल्ट जिसकी वोल्टेज रेंज है। तो इस तरह का जो ब्रिज है आप इसको यूज करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट आप देख पाएंगे ये 12 ओम की 2 वाट में फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इस तरह की हमने 4 फ्यूजिबल रेजिस्टेंस ली हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे 220 किलो ओम की एक हमने और क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस ली है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 हमने कैपेसिटर लिए हैं जो कि कैपेसिटर हमारे 450 वोल्ट और 10 माइक्रोफैरेड के हैं। तो इस तरीके से ये सारे कंपोनेंट जो हैं आपने देख लिए। अब हम इन कंपोनेंट का इस्तेमाल करके ड्राइवर जो है उसको बनाएंगे। आप यहाँ पे जो हम ड्राइवर बनाने जा रहे हैं उसका सर्किट डायग्राम देख पा रहे हैं। इसमें पीएफ की संख्या बढ़ाकर हम ड्राइवर का वोल्टेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने हाल ही में एक गिव अवे रखा था जिसका रिजल्ट जो है वो भी मैं आपको आगे जो है पब्लिश करने वाला हूँ। तो वहाँ पे जो भी विनर होगा उसको वो गिफ्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे केवल 2 पीएफ का ही इस्तेमाल करके पीएफ ड्रॉपर ड्राइवर जो है वो बनाऊंगा। अगर आप चाहें तो 3 पीएफ या फिर 4 पीएफ को भी पैरेलल में जोड़कर
और भी ज़्यादा वॉटेज जो है बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 3 पीएफ जब हम जोड़ेंगे तो 35 वाट और 4 पीएफ जोड़ेंगे तो 50 वाट का ड्राइवर बन जाएगा। चलिए इन 2 पीएफ को हम फेविक्विक की सहायता से इस तरीके से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों पीएफ जो है इस तरीके से जोड़ लिए हैं। इसके बाद हम इनकी लेग्स को आपस में पैरेलल में जोड़ेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इसकी लेग्स हैं और हम इनकी लेग्स को फोल्ड कर देंगे, जिसके बाद हम यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने लेग्स जो हैं इनको फोल्ड किया है, आपको भी ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हम इन पे सोल्डिंग करेंगे। तो चलिए मैं इन पे सोल्डिंग जो है वो कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसी तरीके से 3 पीएफ या 4 पीएफ को पैरेलल में जोड़ के वॉटेज जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पीएफ के बाद आप इसको 35 वाट और 4 पीएफ के बाद इसको आप 50 वाट का ड्राइवर जो है में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सोल्डिंग जो है उसको कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हम जो इनकी लेग्स हैं उनको सोल्डिंग कर देंगे, जिसके बाद ये दोनों पीएफ जो हैं ये आपस में पैरेलल में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने दोनों साइड सोल्डिंग कर दी है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे सोल्डिंग जो है ये सही तरीके से हो गई है। और अब हमें क्या करना है, इनको एक क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस जो कि हमारी 1 मेगा ओम की है के साथ में कनेक्ट करना है। यहाँ पे इन पीएफ को हमें जो है डिस्चार्ज करने के लिए एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हमारा ड्राइवर जो है अगर धोखे से भी उसके जो एसी वाले पॉइंट्स है उनको अगर हम टच करें तो हमको शॉक नहीं लगेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं रेजिस्टेंस जो है जो कि 1 मेगा ओम की है को इन पीएफ के पैरेलल में ही जोड़ देता हूँ। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है निश्चित रूप से आपको जोड़नी होगी और यहाँ पे जब आप 3 या 4 पीएफ पैरेलल में जोड़ेंगे तब इस रेजिस्टेंस को आप क्वार्टर वाट की ना लेके हाफ वाट की लें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट जो है वो हमको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस जो है इसको जोड़ दिया है पीएफ के पैरेलल में। अब इसके जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं इनको हम कट कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसकी एक्स्ट्रा लेग्स जो है उन्हें कट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरा कंपोनेंट आप यहाँ पे देख पाएंगे, एक फ्यूज बेल रेजिस्टेंस है जो कि 4.7 ओम की है और ये 2 वाट की फ्यूज बेल रेजिस्टेंस है। इसको हमें किसी भी एक साइड पीएफ की लेग के साथ में जोड़ना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको जोड़ने का प्रोसेस जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अंदर साइड से आपको इसको एक राउंड जरूर मारना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है जब हीट होती है ऐसी स्थिति में सोल्डिंग जो है वो छूटे ना, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके ही सोल्डिंग करेंगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सोल्डिंग जो है कर दी है प्रॉपर तरीके से। अब इसकी जो लेग है उसको अभी हम कट नहीं करेंगे और इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं इसकी लेग जो है उसको फोल्ड कर देता हूँ और जिसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो किसी भी तरीके से जब रेजिस्टेंस अगर हीट होती है तो ऐसी स्थिति में रेजिस्टेंस जो है वो निकले ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ड्राइवर जो है इतना कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी जो इस साइड की एक्स्ट्रा लेग है इसको भी कट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने इस साइड की एक्स्ट्रा लेग जो है उसे कट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ड्राइवर में अपना ब्रिज रेक्टिफायर जो है उसको जोड़ेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से ड्राइवर जो है अब हमारा आगे इसमें ब्रिज जो है यहाँ पे जुड़ेगा और ये ब्रिज जो है 4 एम्पियर और 800 वोल्ट तक का है, पॉजिटिव इस साइड और नेगेटिव इस साइड। बीच के दोनों पिंस जो आप देख पा रहे हैं ये एसी इनपुट के पिंस हैं। तो इन्हीं के साथ में हमें पीएफ जो है जोड़ना है जहाँ पे एसी इनपुट के पॉइंट्स हैं। मैंने जो गिव अवे रखा था उसके विनर को सिलेक्ट करने के लिए मैंने यूट्यूब रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट का इस्तेमाल किया, जिसमें मैंने अपने वीडियो का लिंक जो है उसे पेस्ट किया था, जिसमें से जो भी कमेंट थे उनमें से कोई एक कमेंट जो है वो पिक होती है और वही विनर होता है। मैं विनर से जल्द ही संपर्क कर लूंगा और उससे उसके एड्रेस पे ये गिफ्ट जो है इसको भेज दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसको इस तरीके से जोड़ देता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी कोई भी वायर जो है एक दूसरे से टच ना हो, जिससे शॉर्टिंग की कंडीशन पैदा हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोल्डर फ्लक्स लगा के और ब्रिज रेक्टिफायर को पीएफ के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और ब्रिज रेक्टिफायर का एसी वाला पॉइंट जो है वो पीएफ के साथ कनेक्ट होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैं बाद में सर्किट डायग्राम भी दे दूंगा, जिससे कि आपको आसानी रहे और आप आसानी से इस पीएफ ड्राइवर को बना सकें। यहाँ पे मैंने पीएफ जो है उसको ब्रिज के साथ में जोड़ दिया है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमें 4 फ्यूजबल रेजिस्टेंस लेनी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 12 ओम और 2 वाट की फ्यूजबल रेजिस्टेंस है, जिनको हम पैरेलल में ही फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं मैं इनको पैरेलल में ही फोल्ड कर रहा हूँ और जिसके बाद हम इस पे दोनों साइड पे सोल्डिंग जो है वो कर देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया है इनकी लेग्स को और मैं अब थोड़ा सा सोल्डर फ्लक्स लगा के और यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से इनको जो है अच्छी तरीके से ज्वाइंट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे दोनों साइड पे हमें अच्छी तरीके से ज्वाइंट करना है। तो इनको फोल्ड करना जरूरी है, क्योंकि ये जब हीट होगी ऐसी कंडीशन में अगर फोल्ड है तो जल्दी से निकलने के चांस नहीं होते हैं। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेग्स जो हैं उन्हें कट कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं इसकी एक्स्ट्रा लेग्स जो है उन्हें कट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे,
कि ये जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हमने चार जोड़ी हैं पैरेलल में, इनको आगे हमें लगाना है। उससे पहले हमें यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो लगा लेना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड और 450 वोल्ट का है। तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर जो है उसके डीसी पॉइंट्स के साथ हमें कैपेसिटर को जोड़ना है। पॉजिटिव नेगेटिव को आपको ध्यान देना है, कैपेसिटर के पॉजिटिव नेगेटिव के अनुसार आप ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव नेगेटिव पे ये 10 माइक्रोफैरड और 450 वोल्ट का कैपेसिटर जो है इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं कैपेसिटर की लेग्स को जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके डीसी आउटपुट वाले पॉइंट्स हैं उनके साथ में जोड़ रहा हूं। मैंने थोड़ा सा सोल्डर फ्लक्स लगा लिया है दोनों साइड और मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से इनको आपस में जोड़ दूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लियरली, मैं आपको दिखा देता हूं कि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। ब्रिज रेक्टिफायर के डीसी पॉइंट के साथ ही हमें कैपेसिटर के जो डीसी पॉइंट है पोलैरिटी देख के जोड़ने हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव देख के जोड़ना है, पॉजिटिव साइड पॉजिटिव और नेगेटिव साइड नेगेटिव। तो इस तरीके से मैंने जो कैपेसिटर है उसको जोड़ दिया है। अब इसकी एक्स्ट्रा लेग्स को हम कट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो कि हमने 4 पैरेलल में जोड़ी थी को ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी आपको क्लियरली दिखा दूंगा कि किस तरीके से रेजिस्टेंस जो है इन्हें हमें जोड़ना है। उससे पहले रेजिस्टेंस की दोनों साइड की लेग को मैं नोज प्लायर से थोड़ा सा मोड़ देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैं नोज प्लायर की मदद से दोनों साइड की लेग्स को अंदर को मोड़ देता हूं और इसके बाद ही हम सोल्डिंग करेंगे। तो इस तरीके से ड्राइवर जो है वो हमारा कॉम्पैक्ट साइज का बन जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हम ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव साइड जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का पॉजिटिव लेग जोड़ा था के साथ में फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो कि 4 आपस में पैरेलल जोड़ी हैं को जोड़ना है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो थी उनको पॉजिटिव साइड ब्रिज रेक्टिफायर के जोड़ दिया है। तो अब इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में अब आपको क्या करना है कि एक और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड और 450 वोल्ट का लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से अब हम ड्राइवर के साथ में एक और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है उसको जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी 10 माइक्रोफैरड और 450 वोल्ट का है, जिसकी निगेटिव जो पिन है उसको हमें ब्रिज रेक्टिफायर के निगेटिव साइड और पॉजिटिव पिन जो है जहाँ पे रेजिस्टेंस की एक लेग फ्री है वहाँ पे जोड़ना है। तो इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे कि कहीं भी हमारा वायर जो है आपस में किसी पॉइंट के साथ में टच ना हो। और इस तरीके से अब हम सोल्डिंग जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस की लेग है जो कि फ्री है के साथ कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन जो है उसको जोड़ देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हमें जोड़ देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि कैपेसिटर का निगेटिव पिन जो है उसको अभी हमें ब्रिज रेक्टिफायर के निगेटिव साइड जोड़ना है। तो इस तरीके से मैं इसको भी फोल्ड कर लेता हूं और यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देंगे। तो थोड़ा सा सोल्डर फ्लक्स जो है वो मैं लगा लेता हूं कि जो जॉइंट है वो मजबूत रहे। और इस तरीके से अब हम सोल्डिंग आयरन की मदद से निगेटिव लेग जो कैपेसिटर की है उसको ब्रिज रेक्टिफायर के निगेटिव साइड में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कैपेसिटर जो है उसको जोड़ दिया है और अब हमें इसकी एक्स्ट्रा लेग्स जो हैं उनको कट करना है। यहाँ पे कैपेसिटर की नेगेटिव साइड आप देख पाएंगे एक एक्स्ट्रा लेग है जिसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा जो पीएफ ड्राइवर है ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक और रेजिस्टेंस लेनी है जो कि एक प्रॉब्लम आती है एलईडी बल्ब में आफ्टर ग्लो प्रॉब्लम, वो ना आए। तो यहाँ पे जो आउटपुट वाला कैपेसिटर हमारा है उसकी दोनों लेग्स यानी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में, यानी जो हमारा एमसीपीसीबी में कनेक्शन जाता है उसके साथ में एक यहाँ पे रेजिस्टेंस 220 किलो ओम की जोड़नी होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं इसको आउटपुट कैपेसिटर जो है उसी के साथ में जोड़ रहा हूँ और यहीं से हमारे आउटपुट एमसीपीसीबी के लिए सप्लाई जाती है। तो इस तरीके से मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से ये जो रेजिस्टेंस है इसको इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो 10 माइक्रोफैरड 450 वोल्ट आउटपुट में लगा हुआ है उसके साथ में जोड़ रहा हूँ। और यहाँ पे अब हमारे एलईडी बल्ब में आफ्टर ग्लो की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। यही रेजिस्टेंस जो है रिस्पॉन्सिबल होती है आफ्टर ग्लो प्रॉब्लम आने में। तो अब हम इस रेजिस्टेंस की एक्स्ट्रा लेग्स जो हैं उन्हें कट कर देते हैं और इस तरीके से अब हमारा ड्राइवर जो है लगभग कंप्लीट हो गया। बस प्रोटेक्शन कंपोनेंट जो है इसमें एमओवी अभी हमें जोड़ना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ड्राइवर जो है हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस अब हम इसमें एक एमओवी जो है वो और जोड़ देते हैं। यहाँ पे एमओवी की जो वैल्यू है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे एमओवी जो है 10D511K का है। इसे हम ब्रिज रेक्टिफायर की एक पिन जो एसी वाली थी उसके साथ पीएफ को जोड़ा था, दूसरी पिन जो फ्री है उसी के साथ में इसकी एक लेग को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से मैं नोज प्लायर की मदद से इसको इस तरीके से फोल्ड करता हूँ कि ये कहीं पर टच ना हो और हमारे ब्रिज रेक्टिफायर की एक एसी पिन जो फ्री है उसके साथ में मैं इसे जोड़ सकूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने एमओवी की लेग को फोल्ड कर दिया है और अब मैं इसको ब्रिज रेक्टिफायर के एसी वाली पिन जो कि हमारी फ्री है के साथ में जोड़ देता हूं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोल्डर फ्लक्स लगा देता हूं जिससे कि जो जॉइंट है वो काफ़ी मजबूत रहे। और इस तरीके से अब हम सोल्डिंग आयरन की मदद से
इसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो एमओवी की लेग है इसको जोड़ दिया। दूसरी एमओवी की लेग जो है ये हमारे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो कि पीएफ के साथ में जुड़ा है यहीं पे जुड़ेगा। तो इसको फिर से हमें नोज प्लायर की मदद से फोल्ड करना होगा, क्योंकि जो ड्राइवर है उसे हमें कॉम्पैक्ट साइज का और सही से बनाना है कि कहीं से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे तो ये सारे कंपोनेंट जो हैं आसानी से थोड़ी सी जगह में फिट हो जाएंगे, जिससे कि ड्राइवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं बनेगा। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर फ्लक्स लगा लेता हूँ, जिसके बाद मैं इस एमओवी की लेग को फ्यूजिबल रेजिस्टेंस और पीएफ के जॉइंट पॉइंट के साथ में जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा ड्राइवर जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बस अब इसमें हमें वायर्स के कनेक्शन जो है वो करने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एसी इनपुट के वायर्स के कनेक्शन जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वायर जो है वो लेता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज वायर मैंने लिया है। मैंने एक ही वायर लिया है, कारण उसका ये है कि हमारे ड्राइवर में एसी इनपुट एक तो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस से जाएगा और दूसरा हमारे इस ऑरेंज वायर से जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे जो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के एसी पिन है जिसके साथ मैंने एमओवी की एक लेग जोड़ी थी के साथ में यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ से एसी इनपुट जो है यहीं से हमारे ड्राइवर में जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि एसी इनपुट के वायर्स जो है एक तो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हो गया और दूसरा ये वायर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ से हमारी एसी इनपुट होगी। और इसके बाद अब हम ड्राइवर के आउटपुट वायर जो एमसी पीसीबी में जाएंगे उसके कनेक्शन करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक ब्लैक और एक रेड वायर लिया है। ब्लैक वायर को मैं जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है इसके निगेटिव पॉइंट के साथ में जोड़ूंगा। ये आप देख पा रहे हैं निगेटिव पॉइंट, इसी पे दोनों कैपेसिटर के निगेटिव जो हैं ये जुड़े हुए हैं, जो दोनों हमारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं। यहीं पे हमें निगेटिव जो है एमसी पीसीबी के लिए जो जाएगी उसका वायर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से कनेक्शन जो है ये कर देता हूँ। आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने ब्लैक वायर जो है उसको ब्रिज रेक्टिफायर के निगेटिव पॉइंट के साथ में जोड़ दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं निगेटिव वायर तो हमारा जुड़ गया है, लेकिन अब हमें पॉजिटिव वायर जोड़ना है। तो पॉजिटिव वायर यानी रेड वायर जो है ये हमारा जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाया था हमने, रेजिस्टेंस जो 4 पैरेलल में जोड़ी थी उसी के साथ में हमें जोड़ना है। तो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट होगा, जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है उसका पॉजिटिव जो पॉइंट है वही हमारा आउटपुट का पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम सोल्डिंग आयरन से पॉजिटिव वायर जो है रेड वायर यहाँ पे जोड़ देते हैं। जिसके बाद अब हमारा ड्राइवर जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और ये हमारे एमसी पीसीबी के वायर्स हैं और यहाँ पे इस साइड पे ये हमारे एसी इनपुट के वायर्स हैं। तो इस तरीके से आप आरसी ड्राइवर यानी पीएफ ड्राइवर जो एलईडी बल्ब में यूज होता है को बना पाएंगे। और इसमें आप एक अगर पीएफ और बढ़ा देंगे, यहाँ पे एक पीएफ और अगर हम बढ़ा दें तो ये ड्राइवर जो है 35 वाट के एलईडी बल्ब को ग्लो कराने में यूज हो सकता है। अभी ये 25 वाट के लिए ही है, लेकिन एक पीएफ और बढ़ाने पे ये 35 वाट के एलईडी बल्ब में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर इसमें एक और पीएफ बढ़ा दिया जाए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो कुल मिला के 4 पीएफ जब लग जाएंगे तो ये 50 वाट के एलईडी बल्ब को ग्लो कराने के लिए इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।